नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां प्राथमिक विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे झाड़ लगाते और साफ सफाई करते हुए मिले, कहां मरीज एक एक बूंद पीने के पानी के लिए तरसे। साथ ही जानेंगे कहां भारी मात्रा में पड़ी मिली एक्सपायर दवाएं। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। मथुरा के नंदगांव ब्लॉक के कोसीकला गोपाल बाग स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे झाड़ू लगाते और साफ सफाई करते मिले। हम आपको बताते चले कि गोपाल बाग स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में छोटी छोटी बच्चियां और बच्चे झाड़ू लगाते हैं और साफ सफाई कर कमरों में कूड़े को भी भरते हैं। इस संबंध में जब बच्चों से बात की गई तो बच्चों ने बताया कि प्रधानाचार्य कहते हैं कि अपने अपने कमरों की सफाई खुद करो, हमें महीने में कई बार ऐसे ही झाड़ू लगाकर अपने अपने कमरों को साफ करना पड़ता है। साफ न करने पर प्रधानाचार्य अध्यापक हमें धमकाते हैं। क्या यही है नौनिहालों का भविष्य? ये सवाल उठता है। सरकार भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन शिक्षा बहुत जरूरी है। लेकिन अध्यापक और प्रधानाचार्य किस कदर बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यह आप देख सकते हैं। तो तुम सफाई कब से कर रहे हो? सर, जब से स्कूल खुलते हैं जब से सफाई करती हूँ। तो ग्राउंड की सफाई करती हो, क्लासों की भी करती हो? क्लासों की नहीं से सर, एक महीना में इसकी भी करते हैं सर। एक महीने में ग्राउंड की सफाई करती हो और क्लास की डेली करती हो? ये किसके कहने पे करते हो आप? मैं ये कहता है वाला अपनी क्लास की आप करें। कौन कहते हैं? सर, कौन से सर हैं? राजेंद्र सर। राजेंद्र सर कहते हैं कि सफाई करें। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। गोवर्धन मुड़िया पूर्णिमा मेला को लेकर जिला प्रशासन लगातार बैठक कर रहा है। गुरु पूर्णिमा मेले में लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु गोवर्धन परिक्रमा करने आते हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, गुरुवार को जिलाधिकारी और एसएसपी ने अधीनस्थों के साथ गोवर्धन स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा बचे हुए कार्य को पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया गया। वहीं बिजली व्यवस्था को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश और कहा गया कि मेला में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। आपके द्वारा ब्रीफिंग की गई है, क्या कुछ आज हमारे द्वारा और डीएम मथुरा साहब द्वारा जो है ब्रीफिंग करी गई है समस्त फोर्स की, समस्त विभागों की, और जो भी तैयारी है मुड़िया पूर्णिमा मेले के लिए चल रही है उसकी समीक्षा करी गई है। उसमें जो काम अभी और होने हैं उनके लिए बताया गया। कुछ नई चीज़ों का फीडबैक आया है, अधिकारी ड्यूटी के लिए आए हैं, उनके द्वारा उन चीज़ों को ऐड किया जा रहा है। सभी जगहों पर हम लोगों के रिहर्सल्स चल रहे हैं, फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा चुका है और इस मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए, यात्रियों की सुरक्षा के लिए, यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा, कोई समस्या ना हो, उस चीज़ के लिए पूरा पुलिस और प्रशासन दिन रात मेहनत कर रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम श्रद्धालुओं को एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे देंगे। और हमने अपने कंट्रोल रूम और अपने वॉच टावर्स और चौकियों की और आपके माध्यम से भी इनफैक्ट अभी हम एक मैसेज जारी कर रहे हैं जिसमें जो पुलिस कंट्रोल रूम है उसका नंबर दिया जाएगा और मेरा सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया की जो मीडिया बंधु हैं हमारे, उन लोगों से अनुरोध है कि उन नंबरों को अधिक से अधिक शेयर करें, फ्लैश करें, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु बाहर जनपद से भी आते हैं, अन्य राज्यों से भी आते हैं। तो बहुत बार होता है कि उनको समझ में नहीं आता है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए, कोई समस्या हो जाए, कोई चोरी हो जाए तो वो किसको फ़ोन करें, या कोई जैसे किसी के साथ खोया पाया केंद्र बना हुआ है लेकिन उसे पता नहीं है वो कहाँ पर है, तो वो नंबर हम जारी करेंगे अभी 5-10 मिनट के अंदर मीडिया सेल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। मेरा अनुरोध है कि उसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि श्रद्धालुओं के पास वो नंबर हो और कोई समस्या होने पर वो तत्काल हमें सूचित करें और सूचना मिलेगी तो फिर हम उसमें त्वरित कार्रवाई कर पाएंगे। सर, मंदिरों में भीड़ रहती है, उसके लिए सादा ड्रेस में पुलिसिंग स्टाफ तैनात किया जाएगा। वहाँ पे हर प्रकार से व्यवस्था रहेगी कि श्रद्धालु अपने दर्शन भी कर सकें, लेकिन ऐसा भी ना हो कि भीड़ की वजह से कोई अन्य समस्या है, तो वो व्यवस्थाएं हम लोग वो सारी चीज़ों पर हमारी व्यवस्था है और उन सभी चीज़ों पर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। आज सभी विभागीय अधिकारियों के साथ, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ आगामी मुड़िया पूर्णिमा मेले की तैयारियों की समीक्षा की गई। 8 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये मेला यहाँ पर गोवर्धन में आयोजित किया जाएगा। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में बहुत भारी संख्या में दर्शनार्थी और श्रद्धालु पूरे देश भर से आते हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हों, रोड्स पर्याप्त अच्छे तरीके से हों, हमारे बिजली विभाग की जो आवश्यक जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी हों, कहीं जर्जर तार ना हो इत्यादि, साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, पेयजल और मोबाइल टॉयलेट्स की अच्छी व्यवस्था हो।
इसके अतिरिक्त जो हमारी ट्रैफिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चले, किस प्रकार से ट्रैफिक का आवागमन का संचालन किया जाना है, पार्किंग्स की व्यवस्था अच्छी हो। साथ ही साथ हमारी जो पूरी निगरानी की व्यवस्था है वो सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से की जा रही है। साथ ही साथ लगभग 250 हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से स्पीकर जो हमारे पूरे परिक्रमा मार्ग पे है उनके माध्यम से जो पूरी इन्फॉर्मेशन दिए जाने का जो गतिविधि या क्रियाकलाप है उसको किया जाएगा। एक कंट्रोल रूम यहाँ पर स्थापित किया गया है जहाँ पर सभी विभाग के अधिकारी 24 घंटे 8 तारीख से लेकर 15 तारीख तक मौजूद रहेंगे। तो सभी व्यवस्थाएं सेक्टर्स और जोन्स में जिम्मेदारियों को विभाजित करवा दी गई हैं। प्रशासनिक, पुलिस और विभागीय अधिकारियों ने पिछले काफ़ी समय से लगातार मेहनत कर रहे हैं। आगे आने वाला जो 7 दिन का समय, 1 सप्ताह का समय है, उसमें हम निश्चित ही एक अच्छा मेला कराने में सफल होंगे। देखिए, इस संबंध में जो आवश्यक विचार विमर्श है वो चल रहे हैं। जिस प्रकार की गतिविधि या जिस प्रकार के स्टेप्स लिए जाएंगे उसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। जी, सभी श्रद्धालुओं से जनपद मथुरा में ब्रज क्षेत्र में हमेशा से ही पूरे देश भर से श्रद्धालु लगातार आते रहे हैं और अपनी जो एक प्रेम का और श्रद्धा का जो है वो यहाँ पर दीप जलाते रहे हैं। सभी से ये अपील है कि यहाँ पर ज़रूर आएँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रशासन और पुलिस विभाग की या सभी विभागीय अधिकारियों की अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर रहेंगी और आपका जो गिरिराज जी की परिक्रमा करने का जो आपका एक इच्छा है उसको आप ज़रूर आकर पूरा करें। यहाँ पर प्रशासन और सभी विभाग अपनी पूरी। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। गोवर्धन सामुदायिक केंद्र में जहां सैकड़ों गाँव इस सामुदायिक केंद्र पर अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्ण रूप से निर्भर हैं, वहीं गोवर्धन एक बड़ा धार्मिक स्थल होने के कारण यहां देश के भिन्न भिन्न राज्यों से श्रद्धालु भी गोवर्धन दर्शन परिक्रमा के लिए पहुंचते हैं। वो लोग भी इस सामुदायिक केंद्र पर पूर्ण रूप से निर्भर रहते हैं। अब ऐसे में हॉस्पिटल पहुंचकर किसी मरीज को पानी की जरूरत पड़े तो वह बिना पैसे खर्च किए पानी नहीं पी सकता, उसको बाहर बनी दुकान का ही सहारा लेना पड़ता है। हम आपको ये बता दें कि गोवर्धन के अधिकांश गांव के लोग यहाँ पर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर रहते हैं। उनकी आजीविका उन श्रद्धालुओं के ऊपर ही पूर्ण रूप से निर्भर है। वहीं दूसरी ओर समाज सेवी के द्वारा इस अस्पताल में बीमार और उनके साथ आए लोगों के लिए विश्राम गृह का निर्माण कराया गया था, मगर विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा इस विश्राम गृह को एक स्टोर रूम बना दिया गया है, जिसके चलते बीमारों के बैठने की सुविधा से भी वंचित कर दिया गया है। इस वीडियो में देखकर आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि हम आपसे ये क्यों बता रहे हैं। अब देखना यह है कि चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी इस और ध्यान देते हैं या नहीं। फिर सामुदायिक केंद्र पर तैनात चिकित्सा अधिकारी अपनी मनमानी यूं ही करते रहेंगे या फिर इन्हें कोई रोकने टोकने वाला आएगा। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। जहां एक और राजकीय मेला गुरु पूर्णमासी को लेकर प्रशासन के आला अधिकारी चिंतित नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस कर्मियों की लापरवाही के चलते डग्गा मार वाहन स्वामी मस्त नजर आ रहे हैं। हम आपको पूरा मामला बता देते हैं। गोवर्धन कस्बे के सभी प्रदेश मार्गों पर प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग और बैरियर लगाकर कस्बे को वाहन मुक्त करा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर ये डग्गा मार वाहन परिक्रमा मार्ग में अपने व्यवसाय को बेखौफ करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इन वीडियोज को देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां भारी मात्रा में एक्सपायर्ड सिरप मिले हैं। आयुष्मान भारत उप स्वास्थ्य केंद्र में ये सारे सिरप मिले हैं। एक कमरे में पड़ी मिली हजारों की सिरप। उप स्वास्थ्य केंद्र वितरण के लिए ये सारी सिरप आई थी। जांच करा के आगे की कार्यवाही की जाएगी। सर, आपका क्या नाम है और आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किस पद पे? मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी फतेहपुर चौरासी। सर, क्षेत्र में आयुष्मान उपकेंद्र कितने हैं और कितने संचालित लगभग हो रहे हैं? हमारे क्षेत्र में 26 उपकेंद्र हैं। 26 में से 21 की बिल्डिंग बनी हुई है, बाकी जो है किराए की बिल्डिंग है। सर, अभी 2 दिन पूर्व बरुआ घाट आयुष्मान उपकेंद्र में भारी संख्या में सिरप एक्सपायर डेट में पाई गई हैं। सर, आप इस पे क्या कहेंगे? मैं अभी उसकी जा करके देखता हूँ क्या पोजीशन है। सिर्फ मैं इसकी जांच कराता हूँ कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव से सीनियर संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट।
अंबेडकर नगर पंचायत अशरफपुर की चौथा वार्ड नंबर 3 में खड़ंजा निर्माण में अनियमितता सामने आई है। वार्ड नंबर 3 के मुजफ्फर नगर में खड़ंजा निर्माण में पीले ईंट की प्रयोग, अधिशासी अधिकारी, चेयरमैन, सभासद और ठेकेदार की मिली भगत से भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार छुपाने का नया तरीका, खड़ंजा में टुकड़े ईंट का प्रयोग करके मिट्टी डाली जा रही है। अधिशासी अधिकारी और सभासद, चेयरमैन, ठेकेदार की मिली भगत से ये सारा पलीता लगाया जा रहा है। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय के गरियाबंद वन विभाग के ऑप्शनल हॉल में सचिव स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें जिला पंचायत सीईओ रोक्तिमा यादव भी शामिल हुए। साथ ही साथ हजारों की संख्या में सचिव संघ और जनप्रतिनिधि, फिंगेश्वर ब्लॉक के सरपंच संघ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी मौजूद रहे। गरियाबंद जिले में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को निराकरण करने के लिए इन ग्राम पंचायतों के सचिव की समस्याओं का हल नहीं हो रहा है। इससे पहले छत्तीसगढ़ शासन को लिखित में आवेदन कर दिया गया था, लेकिन आज पर्यंत तक उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। सचिव संघ के द्वारा कई बार बैठक आयोजित की जाती है। ग्रामीण स्तर में मूलभूत सुविधाएं, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सभी समस्याओं में काम करते हैं, लेकिन प्रशासन स्तर से देखा जाए तो सचिवों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यही सचिव शिक्षकों को पंचायत स्तर में नियुक्त किए गए थे और आज ऐसी स्थिति बन गई है कि सभी शिक्षक नियमित हो गए हैं, लेकिन सचिव की बात की जाए तो अभी तक नियमित नहीं हुए हैं। संघ की तरफ से जिलाध्यक्ष प्रवीण साहू ने स्थापना दिवस के अवसर पर कहा कि अब तक उनकी मांगों को शासन स्तर पर पूरा नहीं किया गया है। को पंचायत सचिव स्थापना दिवस मनाया गया ऑक्शन हॉल गरियाबंद में, और उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था। तो मैंने शासन की जो महती योजनाएं हैं, जो शासन की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, निश्चित रूप से ग्राम पंचायत स्तर पे सचिव हमारे आधार स्तंभ हैं और उन्हीं के माध्यमों से हमको सारी चीज़ों को पूरा करना है। तो मेरा यही संदेश था कि उनकी मांगों को भी शासन तक पहुँचाया जाएगा, पर निश्चित रूप से शासन की जो अपेक्षाएँ हैं उनको भी वो अपनी पूरी एनर्जी लगा के उसको समय सीमा में पूरा करें। जो हम 27 वर्षों से कहीं न कहीं पीड़ित शोषित थे, जिस प्रकार हमको 2007 में जांजगीर चांपा में हमको जो सौगात मिली थी, जहां से हमको वेतनमान मिलना चालू हुआ था, तो इस भांति हम संगठन को सक्रिय करना चाहते हैं। साथ ही संगठन के हमारे जितने भी सक्रिय सिपाही हैं उनको सम्मानित करते हैं और सम्मान के साथ साथ सम्माननीय श्री मुख्यमंत्री के नाम, हम आदरणीय भूपेश बघेल जी के नाम हमने पुनः ज्ञापन दिया है, क्योंकि उन्होंने 29 मार्च को हमारा मार्च में जो हुआ था सम्मान समारोह, जिसमें शिक्षक साथी 11 संवर्ग के शिक्षक साथी और सचिव 12 संगठनों ने मिलकर एक साथ सम्मेलन किया था, जिसमें आदरणीय सीएम साहब ने घोषणा किया था कि आप लोगों के लिए तत्काल एक कमेटी गठित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आपको शासकीय सेवक की सौगात दिया जाएगा। आज पर्यंत तक लंबित है, तो पुनः हम शासकीय सेवक बनने के लिए, अपने विभाग को पाने के लिए आज यह ज्ञापन सह स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। लगातार हो रहे अवैध उत्खनन को लेकर कलेक्टर रजत बंसल के निर्देशों का खनिज विभाग के द्वारा सख्ती से पालन किया गया और आज देर रात बलदागछार रेत में दबिश की गई, जहां परिवहन में लगे 17 हाईवा सहित एक लोडिंग मशीन चैन माउंटेन की जब्ती की गई। जब्त गाड़ियों को खनिज विभाग के द्वारा कसडोल पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। दरअसल कलेक्टर रजत बंसल बालौद बाजार जिला में पदभार ग्रहण करते ही अवैध कामकाज बंद कराने पर हर विभाग को निर्देशित किया गया है, जिसका सीधा असर अब देखने को मिल रहा है। कलेक्टर महोदय के दिशा निर्देशानुसार खनिज विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई है और भविष्य में भी अगर किसी तरह की कोई शिकायत आती है तो जरूर कार्रवाई की जाएगी महोदय के निर्देशानुसार। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। अश्लील गाने में डांस करने वाले टीचर पर कार्रवाई की गई। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने इस मामले में संज्ञान लिया। चंदनू हाई स्कूल के प्रिंसिपल को शौकास नोटिस, जांच के बाद कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए। इस संबंध में ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला चंदनू का मामला है। इस संबंध में कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई, लेकिन एक वीडियो मुझे प्राप्त हुआ है। उस वीडियो के आधार पर मैंने कल उस प्राचार्य के लिए शौकास नोटिस जारी किया है। उसकी जांच करने के बाद जो भी दोषी होगा इस पर कड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता मनोज की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर जब भी प्रवास पर आते हैं तो अगले दिन जनता दर्शन का कार्यक्रम गोरक्षनाथ मंदिर में किया जाता है। ऐसे में लगातार फरियादियों की संख्या बढ़ रही थी। हर जनता दर्शन में हजारों की संख्या में फरियादी गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास के लोग दर्शन करने के लिए पहुंच जाते थे। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिखाई दिया कि कितनी सारी परेशानियां हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री सख्त तेवर दिखाते हुए बोले कि अगर इन फरियादियों की फरियादें थाने पर सुन ली जाएं तो इतनी समस्याओं का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के सख्त तेवर के बाद गोरखपुर का पुलिस विभाग पूरी तरीके से अब मुस्तैद नजर आ रहा है। एसएसपी भी जनता और फरियादियों की फरियाद सुनकर उसके निस्तारण का प्रयास कर रहे हैं। वहीं एडीजी जोन अखिल कुमार ने आज गोरखपुर के एनेक्सी भवन में पुलिस कार्यप्रणाली को जांचने के लिए फरियादी और विवेक को एक साथ एक जगह मीटिंग कर दोनों की बातों को सुना और उनके निस्तारण के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता गुणानंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।